प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी प्रतिष्ठा क्लासेस की ओर से मैं शेखर सर वर्तमान में इंस्पेक्टर पद पे तैनात हूँ। अब आपको सिखाने चल रहा हूँ कि दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल कैसे ज्ञात करता है। मोस्टली आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें टाइम बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे पता चल जाएगा आपको कि दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। और दूसरी बात, जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तब इकाई का गुणनफल क्या होगा वो पता चल जाएगा, दहाई का भी आपको पता चल जाएगा, तो ऑप्शन से भी इजीली आप सॉल्व कर जाएंगे। तो देखिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। किसी भी दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना, कोई भी दो अंक की संख्या उसका गुणनफल ज्ञात करना। एक बार तो जो मैनुअल तरीका आप जानते हैं प्रारंभिक से कक्षा 1, 2, 3, 4 में पढ़े हैं उस तरीके से बताएंगे, और दूसरा तरीका बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। देखिए अगर हम संख्या ले, छोटी संख्या से गुणा करें, अगर हम 11, ये भी दो अंकों की संख्या है, अगर हम 11 गुणे हम 12 करें, ये दो अंकों की संख्या, हम छोटी संख्या से शुरू करते हैं। ये दो की अंकों की संख्या 11 गुणे 12 गुणा करें। पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, एक में दो को गुणा करेंगे, दो कैरी कुछ नहीं आया, लेकिन इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर जोड़ देंगे। एक में एक का गुणा करेंगे एक में दो का गुणा करेंगे दो, दो हो गया। एक में एक गुणा एक में दो गुणा दो, एक, तीन हो गया। यहाँ हमने तीन लिख लिया। इसका इसमें गुणा कर लेंगे, एक एक कम एक, 132 हो गया। हो गया एक लाइन में गुणा। अब आप इसको देखिए कि जो एक लाइन में हमने गुणा किया है ये सही है कि गलत है। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए इसको हम मैनुअल तरीके से गुणा करेंगे जैसे करते चले आए हैं। 11 गुणे 12, ऐसे दो एक कम दो, दो हो गया। दो एक कम दो, दो एक कम दो, एक एक कम एक, एक एक कम एक, यही करेंगे। दो हो गया, दो एक तीन हो गया, एक हो गया। 132 है, इसका मतलब हमारा सही है। इसकी मीनिंग क्या है? यह गुणा हमारा सही है। ठीक है, और हम गुणा करते हैं यहाँ पे। आप हम 17 में 18 से गुणा करते हैं, 17 में 18 से हम गुणा करते हैं, 17 में 18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखिए यहाँ से 7/56, 50 से 56 की 6 हो गया, 56 कितना हो गया? 6 हो गया, कैरी 5 हो गई। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, 7 एक कम 7, फिर इसका हम इसमें गुणा करेंगे, एक अट्ठे 8, 8 7 15 हो गया, 15 5 कितना हो गया? 20, 20 की क्या हो गया? 0। कैरी कितनी आई? 2। एक में एक का गुणा करेंगे हम, कितना आएगा? एक, एक में दो जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब गुणा करके मैनुअल देख लेते हैं। देखिए एक लाइन में गुणा हो गया, मैनुअल गुणा करके देख लेते हैं जैसे हम करते चले आए प्रारंभिक कक्षाओं में हमारा सिखाया गया है वो। 8 सत्ते 56 की 6 हो गया, 8 से 56 की 6 कैरी 5, 8 एक कम 8, 8 5 13 हो गया। एक सत्ते 7 हो गया, एक एक कम एक हो गया। अब जोड़ ले, 6 हो गया, 7 3 10 की 0 हो गया, एक एक दो एक 3 हो गया, 306 आ गया। यहाँ भी आपका 306 है। तो देखिए आपको जस्टिफिकेशन किया जा रहा है कि आपको जस्टिफाई तरीके से बताया जाए वो किया जा रहा है। अगला देखिए आप 19 में हम 18 से मल्टीप्लाई करें। देखिए छोटा छोटा शुरू करेंगे, आपको सभी दो अंकों की संख्या को गुणा बताएंगे, आगे चल के हम बताते रहेंगे कैसे आप करते हैं, आपको प्रैक्टिस करा देंगे ताकि आपको एकदम प्रिपेयर तैयार हो जाए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। 9 8 72 की 2, कैरी कितना हो गया? 7। ठीक है, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 1 8 8 हो गया, कितना हो गया? 1 8 8 हो गया। एक अट्ठे 8 हो गया, इसका गुणा करेंगे, एक में 8 का गुणा करेंगे 8 हो गया, एक में 9 गुणा 9 8 है, 9 8 17, 17 में 7 जोड़िए कितना हो गया? 24 हो गया, 24 की 4 हो गया, 24 की 4, कैरी कितना हो गई? 2। एक में एक का गुणा करेंगे कितना होगा? एक, एक में दो जोड़ेंगे कितना होगा? 342। अब आपको देखना है 342 सही है कि नहीं सही है, इसके नीचे हम दिखा देते हैं। 19 गुणे 18, 8 9 72 की 2 हो गया,
8 एकम 8, 7 15 हो गया, 1 9 या 9 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, 2 हो गया, 9 5 14 की 4 हो गया, 2 1 3 हो गया। देखो 342 आ गया। ऐसे भी आ गया, 2 स्टेप करना। तो एक स्टेप में कैसे गुणा किया जाता है वो आपको बताया जा रहा है, उसको आप देखिए। तो देखिए इसका ये जस्टिफिकेशन बताया गया ये है, और रियल में ये है जो हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। तो आप देखिए ये नहीं बताएंगे, आपको इतना बताया जा चुका है। अब आप देखिए 22 गुणे 23, 22 में 23 का गुणा करें, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, 3 दूनी 6। इसका हम इसमें गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 6 4 10 हो गया, पूरा 10 लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, पूरे 10 लिख लेंगे। दो 10 की जीरो, सॉरी 10 की जीरो, 2 दूनी 4, 4 1 5 हो गया, 506 हो गया, हो गया। वैसे भी देख लीजिए, 22 नहीं है 66 की 6 हो गया, 22 दूनी 44, और 44 6 50 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब 23 गुणे 24 कर लेते हैं हम, 23 में 24 गुणा कर लेते हैं। देखिए हम वन लाइनर आपको बताने चल रहे हैं कि एक एक लाइन में कैसे गुणा किया जाता है, जल्दी से आप कर लें। ठीक है, आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आप देखो 3 चौके 12, पहले इसका इसमें गुणा करते हैं। 3 चौके 12 की 2 हो गया, कैरी कितना आई, 1 आई। अब इसका देखो इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें, दोनों को जोड़ देंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 14 हो गया, 14 1 15 कितना हो गया, 5 हो गया, 2 दूनी 4, कैरी 1 आई थी 15 में, 2 दूनी 4 1 5, 552 ये हो गया। तो गुणा करके देख लो, 23 का 92 होता है, 20 का 80, 23 का 92, अब 92 की 2 9 आया, 23 दूनी 46, और 46 9 55 हो गया। ऐसे भी गुणा कर लो अगर टेबल याद है तो बात आपको समझ में आ रही है। अगला देखिए 25 गुणे 24, 25 में 24 का गुणा करना है आपको। पहले क्या करेंगे, इसका इसमें हम गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 की 0, कैरी 2, फिर इसका इसमें करेंगे, 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 2 10 हो गया कैरी वाला, 5 दूनी 10, 10 10 20, 20 की क्या हो गया, 0 हो गया, कैरी 2 हो गई, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 दूनी 4, और कैरी 2, 4 2 6, 600 आ गया। 24 में 25 का गुणा करेंगे तो 600 आएगा। देखिए 25 चौका 100 की 0, 25 दूनी 50, कैरी 10 आई थी, 50 10 60 हो गया। अब हम 25 में 25 का गुणा करें तो इससे दो फायदा होगा, किसी भी संख्या का आपको वर्ग निकालना है, 2 अंकों की संख्या का, तो भी आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। इससे कई फायदे हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन वो 2 अंकों की संख्या हो। 1 स्टेप, 5 बजे 25 की 5, कैरी 2, इतना ध्यान है। इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 20 हो गया, 20 2 22 की 2, कैरी 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, 25 की स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। अगली की ओर चलते हैं। देखो 24 गुणे 24 यही कर ले, 24 गुणे 24 ही कर ले। पहले इसका गुणा करेंगे, 4 चौक 16 की 6 हो गया, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, जोड़ लेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 8 8 16, इसमें कैरी 1 आया था, 16 1 17 की 7, फिर कैरी 1 आ गया, 2 दूनी 4, 4 आ गया, 4 1 5, 24 के बाद 676 होता है, आप भी जानते हैं। 23 गुणे 23 भी कर लो, आगे करेंगे, 3 तरीके 9 हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें उसका गुणा करेंगे, दोनों गुणनफल को जोड़ लेंगे, तो 3 दूनी 6 हो गया, कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 हो गया, 12 की 2, कैरी कितना 1, 2 दूनी, अब इसका इसमें गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, एक जो कैरी थी 4 1 5, 529 हो गया, 23 का स्क्वायर 529 हो गया। देखो कहने का अभिप्राय ये है कि 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद कर लेते तो बेसिक बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या हो सकती है। अगर नहीं भी याद है तो ये गुणे का तरीका है, 1 लाइन में, 1 लाइन में आप गुणा कर सकते हो, 2 लाइन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।
अगला देखते हैं। देखो ये हो गया 26 गुणे 27। 26 में 27 का गुणा करो। आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस कर ले बढ़िया से, आपको अच्छा आ जाएगा। 26 में 27 का गुणा करो, 6 सत्ते 42 की 2 हो गया, 40 दो 42, 2 कैरी कितना आ गई, 4 आ गई। इसका देखो इसमें गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 4 18 और 6 दूनी 12, 18 और 12 कितना हो गया, 30 हो गया। देखो ऐसे भी देख लो, 2 सत्ते 14 की 4, 2 सत्ते 14 हो गया 14 और 6 दूनी क्या हो गया 12, 14 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 और 26 में 4 जोड़ेंगे 30, 30 की 0, कैरी कितना आ गया 3, 3 2 दूनी 4, 4 3 7, 702 आ गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई नहीं? अब 27 गुणे 28 कर लो। ऐसे आगे चलेंगे, प्रैक्टिस कराया जा रहा तरीका वही है। अब 15 मिनट प्रैक्टिस कर लेंगे तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। पहले देखो इकाई के अंकों को गुणन करेंगे, कर लिया। 7 वाटे 56, 56 की 6, कैरी 5, कैरी 5 आ गई। 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, यही करेंगे। 2 अट्ठे 16 हो गया और 2 सत्ते 14 हो गया। 16 14 कितना हो गया 28, 28 में 5 जोड़ो कितना हो गया 33, 33 की 3 कैरी हो गई। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 7, 736। समझ में आ रहा है? 736 हो गया। देखो बहुत सारे आपको गुणा करके, जैसे प्रारंभिक तरीके में कक्षाओं 1 2 3 4 में आपने सीखा होगा, उस तरीके से करके बहुत का जस्टिफिकेशन कराया गया। अब हर एक क्वेश्चन को वैसे करने में टाइम बहुत ज़्यादा किल होगा। अब दूसरा देख लीजिए, 29 में हम 29 का गुणा करते हैं, 29 इंटू 29, 29 में 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 81, 81, 8 कैरी 1 हो गया। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 18 कितना हो गया 36, 36 8 कितना हो गया 44, 44 कितना हो गया 4, कैरी कितनी हो गई 4, 2 दूनी 4, 4 में 4 जोड़ा कितना हो गया 8, 29 के स्क्वायर 9 से 41 होता है कि नहीं होता है? आप देखो ये एक लाइन में आप गुणा कर ले जा रहे हो, तो देखिए कंपटीशन आपको पास करने के लिए टाइम बचाना है ना, नहीं बचाना है तभी तो आपको एक एक तरीके बताए जा रहे हैं। टाइम बच जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब 31 गुणे 32 कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा करें, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 होगा, इसका इसमें गुणा कर लें, 3 दूनी 6 और 1 3, 6 3 9 हो गया। आप देखो इसका इसमें गुणा 3 दूनी 6 हो गया, 1 में 3 गुणा करो 3 ही रहेगा, 6 3 9 हो गया। इसका इसमें गुणा कर लो, 3 त्रिके 9 हो गया। हो गया, बात समझ में आई? देखो और करते क्या है, इकाई इकाई में गुणा करके लिख लिया, जो कैरी है अगले में जोड़ेंगे। फिर देखो इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं गुणनफल को, दोनों को गुणनफल जोड़ लिया, 3 दूनी 6, 1 तंग 1 3 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 3 त्रिके 9 हो गया, 992 हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आना चाहिए। अब आप देखो 43 गुणे 47, थोड़ा बढ़ाते हैं रेंज, आपको प्रैक्टिस आ जाएगा, व्यवहार में आ जाएगा, आप कर जाओगे आराम से। थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ते हैं हम। देखो इसमें इस गुणा करो, 7 त्रिके 21, 21 कितना हो गया 1, कैरी कितना हो गई 2, इसका इसमें गुणा करा 7 त्रिके 21 हो गया, 21 के 1 लिखा, कैरी कितना आ गई 2 आ गई। अब देखो इसका इसमें गुणा करते हैं, 4 3 12, इसका इसमें गुणा करते हैं, 4 7 28, 12 और 28 40 हो गया, 12 28 40 हो गया। देखो 4 7 28 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 और 28 40 हो गया, और 40 में 2 जोड़ा 42, 42 की 2। अब इसका इसमें गुणा कर दो, 4 चौक 16, 42 2 कैरी 4 ना, 4 चौक 16 4
20 हो गया, 2021, ठीक है। कितना आ गया 2021। देखो एक लाइन में आप गुणा कर ले जा रहे हो, थोड़ा सा आपको टेबल याद होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक कम से कम। अगर इतना याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप कंपटीशन तब भी पास कर जाओगे। तो फिर से देखो यहाँ से एक बार और समझ लो, 7 के 21 के 1 हो गया, कैरी आपकी 2 हो गई, 4 सते 28, 4 सते 28 हो गया ना, और 4 तई 12, 28 और 12 कितना हो गया 40, 40 2 42 की 2 हो गया, कैरी 4 आ गई, 4 चौक 16, 4 20 हो गया। हो गया, बात समझ में आई। अब और देख लेते हैं, 47 में 46 में 48 से मल्टीप्लाई करना है, 46 में 48 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करोगे तो 8 से कितना हो गया 48, 48 कितना हो गया 8, कैरी कितना हो गई 4, 8 से 48, 48 की 8, कैरी 4। अब इसका इसमें गुणा करो, 8 चौक के 32, आई कितना हो गया 4 छक 24, 32 में 24 आपको जोड़ना है, 20 में 50, 6 56 हो गया, 56 4 60 की 0 हो गया, कैरी कितना आ गई 6 आ गई, 4 चौक के 16, 16 6 22, 4 चौक के 16 को फिर इसका इसमें गुणा किया, 4 चौक 16, कैरी जो 6 आई थी 16 6 22 हो गया, 22 0 8 हो गया। बात समझ में आ रही है आपको, आ रही कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही। छप्पन में आप 49 से मल्टीप्लाई करो, 56 में क्या किया 49 से मल्टीप्लाई करो, पहले इसका इसमें गुणा कर लो, 9 छक 54, 9 छक 54, 54 की 4, कैरी 5 हो गया, 9 पचे 45, 6 चौके 24, 45 में 24 जोड़ो 69 आ गया। देखो यार ऐसे जोड़ लो, 45 में 24 जोड़ोगे तो 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 69 हो गया। 69 में 5 जोड़ लो, 69 में 5 जोड़ा कितना आया 74, 74 इज 4, कैरी कितना आ गई 7, 5 चौके 20, 20 7 27, एक लाइन में। देखो बच्चों एक लाइन में, ठीक है। आप देखो दो अंकों कोई भी संख्या उठा एक लाइन में गुणा कर ले रहे हो, चमत्कार तो यही है। अब अगला देख लो, 56 गुणे 53, पहले इसका इसमें हम गुणा करेंगे, 76 का 18 कितना हो गया 8 हो गया, 76 का 18 की 8 हो गया। फिर देखो इसका इससे, इसका इससे, कैरी 1 आ गई, 5 3 15, 6 पंजे 30, 30 15 45 1 46 की 6, कैरी कितना आ गई 4, 5 पचे 25 4 29, एक लाइन हुआ, हो गया एक लाइन में। आप देखो वन लाइन आराम से करो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, 10 20 15 25 30 आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कभी भी ऐसे गुड़ा है तुरंत कर डालो, तब देखो तो मजा आएगा सिखाने का। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सारी क्लासेस आपको फ्री पढ़ाई जा रही है। कहीं भी दुनिया का कोई मास्टर पढ़ाएगा, आप देख लीजिए उनके लेवल से कम हो तो आप बता दीजिए। देखिए 57 इंटू 59, 57 में 59 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप देखिए 9 सते 63, 63 की 3, कैरी 6, 9 पचे 45, आइए 7 पचे 35, 45 35 कितना हो गया 80, 80 से 86 की 6, यार यार देखो 45 और 35 80 ये तो होगा, 5 5 10 हो गया 70, 10 80, ठीक है। 80 से 86 6 हो गया, तो कैरी कितना हो गई 8, 5 बचे 25, 25 8 कितना हो गया 33, 25 में 8 जोड़ो कितना मिल जाएगा
8 5 13 33 नहीं। अब अगला देखो, 62 में 59 से मल्टीप्लाई कर दो। 62 में क्या करो, 59 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 9 दुनिया 18, 18 की 8, कैरी 1 हो गया। इसका इसमें गुणा करो, 9 छक 54 की 4 हो गया, सॉरी 9 छक 54 हो गया, अपान दूनी 10 हो गया। 54 और 10 कितना हो गया, 64, और 64 एक 65, 65 की 5, कैरी 6, 6 पंजे 30, 30 6 36। बात समझ में आ रही है? देखो एक लाइन गुणा करो, कितना मजा आ रहा है, समझ में आ रही ना? देखो बात समझने का प्रयास करो, समझोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं समझोगे तो आज भीड़ दौर में हर एक कंपनियां देखो छटनी कर रही है। आपके पास समय के साथ परिवर्तन करने का माइंडसेट नहीं तैयार करेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। अभी एक कोई कंपनी थी, नाम तो नहीं याद आ रहा है, शायद अमेरिकन कंपनी है, वो अपने 8-10% कर्मचारियों की छटनी करी, पेपर में दिया, एग्जैक्ट नहीं पता, तो छटनी उसी की करेगी जिनके पास टैलेंट नहीं है। तो आप मजबूर मत बोलो, मजबूरी पैदा करो, किसी के सामने मजबूरी पैदा करो कि बिना आपको जय बोले आगे ना बढ़े, ठीक है? और बताते हैं आपको, देखो 64 67, अब देखो यहाँ से 7 चौक 28 की 8 हो गया, कैरी कितना हो गई, 2 हो गई। इसका इसमें गुणा करो, 7 छक 42, ये कितना हो गया, 4 छक 24, 42 और 24 यही जोड़ना है ना, 6 हो गया, 60 से 66 हो गया, 66, 42 24 देखो 66 होगा, देख लो यार, 42 में 24 जोड़ो, 4 दो 6 हो गया, 4 दो 6 हो गया, 66 हो गया। अब कैरी 2 आई थी, 66 2 68 की 8, कैरी 6 आ गया ना, छचा के 36, 36 6 42, मिल गया आपको, मिला? अब देखो हम ये काम करते हैं, 63 गुणे 63 वर्ग भी आपको हम बताने का प्रयास कर रहे थे। इसे एक ही से दो काम होगा कि एक दो अंकों की सभी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं वो पता चल जाएगा आपको। तो आप देखो 3 तरीके 9 हो गया, इसका गुणा कर 6 18, 6 18, 18 18 36, 36 की 6 हो गया, कैरी 3 आ गई, 3 छक 18, 3 छक 18, 18 36 6 कैरी 3 आ गई, 6 छा के 36, 36 3, बोलो यार, 39, 3969, ठीक है? ऐसे देखो पहले इकाई गुणा किया, 3 तरीके 9 आ गया, कोई कैरी नहीं आई, इसका इसमें किया 6 18, इसके इसमें किया 6 18, 18 36 हो गया, 36 3 कितना हो गया, देखो 6 18, देखो यार समझ, 3 तरीके 9 हो गया, कैरी 0 है, 3 छक 18, 3 छक 18, 18 18 36, 36 की 6 आ गया, कैरी 3 आ गई, 6 36, 36 3 39, ठीक है, 3969, ठीक है, हो गया। अब देखो 64 में हम 64 का गुणा कर दें, देखो दोनों चीज लगा, इससे दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने का जो तरीका वही रहेगा। इससे एक फायदा होगा कि वर्ग भी हम निकाल लेंगे। देखो 4 चौक 16 की 6 आ गया, कैरी कितना आ गई, 1 आ गई। अब इसका इसमें गुणा करते हैं, 4 चौक 16, इसका इसमें गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 16 16 32 हो गया, 32 1 33 की 3 हो गया, कैरी 3 आ गई, 6 की 36, 36 3 कितना हो गया, 39। बात समझ में आ गई? अगला देखो 65 में 65 का गुणा करें, इसके बहुत तरीके हैं। इसका एक तरीका है कि अगर इकाई अंकों के फल 10 है, दहाई का अंक समान है तो गुणा कर लेते हैं। देखो 5 पचे 25, 25 की 5 हो गया, 5 छक 30, 5 छक 30, 30 से 60 हो गया, करी 2 आई थी, 60 2 62 की 2 हो गया, करी 6 आ गई, छचा के 36, 36 से 42, कितना हो गया, 36 से 42 हो गया। बात समझ में आएगी?
अगला देखो, हम 66 में 66 से गुणा करेंगे। देखो 6 के 36 की 6 हो गया, कैरी 3 आ गई, इसका इसमें गुणा करेंगे। 6 के 36 हो गया, 6 के 36, 36 दूनी 72, 72 3 75 की 5 हो गया, कैरी 7 आ गई 6 के 36, 36 7 43 हो गया, 43 आ गया। मिल गया एक लाइन में उत्तर आपका 43 56, एक लाइन में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो एक चीज और है कि दो अंकों की संख्या सेम संख्याओं में गुणा करोगे तो वही तरीका निकालोगे, वैसे भी निकालोगे। अब हम कर ले यहां से 73 इंटू 77, ये मल्टीप्लाई कर लें। 7 3 के 21 की 1 हो गया, कैरी कितनी हुई 2, कैरी 2 हो गई, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, 7 49 हो गया, 7 3 के 21, 49 21 70, 70 2 72 की 2, कैरी 7 आ गया 7। अब देखो 7 से 49, 7 बटे 49 7 56, 56 21 आ गया, देख लो 7 3 के 21 की 1 हो गया, कैरी 2 हो गई, कैरी 2 लिख लिया, 7 7 49 और 7 3 के 21, 49 में 21 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 70, 70 2 जो कैरी आया था 70 2 72 की 2 हो गया, 7 बटे 7 7 49 हो गया, और जो 7 कैरी थी 59 7 56 हो गया, 56 हो गया। बात समझ में आ रहा। अब कोई संख्या आप बता चलो, 77 इंटू 78, ये देख लो 7 बटे 56 की 6 हो गया, 7 में 8 से मल्टीप्लाई 56 हो गया, 56 6 कैरी 5 हो गया ना, 7 बटे 56 7 7 49, ठीक है, 7 बटे 56 हो गया, 7 7 49 हो गया, 50 56 49, यही ना जोड़ना है आपको। इसे 50 में और 50 में 55 जोड़ लो तो 105 आ गया, 105 ही आ जाएगा, 105 5, ये जो कैरी आई थी 5, 105 5 110, 110 की 0, कैरी कितना आ गई 11, 7 7 49, 49 में 11 जोड़ लो, 49 में 11 जोड़ के 60 आ जाएगा ना। देखो 7 बटे 56 की 6, कैरी कितना आ गई 5, 7 बटे 56 7 7 49, 49 में 56 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, अरे इसको 50 कर लो यार, उस 55 कर लो, 50 में 55 जो 105, अब 5 जोड़ा 105 5 110 हो गया, 110 की 0, कैरी कितना आ गया आपका 11, 11 है ना, 7 से 49, 49 में 11 जोड़ो कितना आएगा, 7 में 7 से गुणा 49, 49 में 11 जोड़ोगे यार 60 ही तो आएगा, 49 1 50 10 60, ठीक है। 79 में 74 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक एक ऐसे करते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखिए दोनों चीज बनाए, दो अंकों की संख्या को वर्ग कैसे निकालते हैं वो भी एक साथ चल रहा है, दो अंकों की संख्या गुणा कैसे करते हैं वही बात, दोनों एक ही है, तरीका दोनों के लिए एक ही है। तो आप देखो 9 चौक 36 की 6 आ गया, कैरी कितना आ गई आपका 3 आ गया 3 कैरी आ गई ना। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, 7 चौक 28 की 8 हो गया, 7 चौक 28, 9 सौ 63, 28 में 63 आपको ऐड करना है ना, 8 3 11 की 1 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, 91 हो गया, 28 में 63 जोड़ोगे तो 91 हो गया। अरे देखो 7 चौक 28 हो गया और 7 में 63 हो गया, तो 28 का 2 इधर उठा लाओ, 63 का उधर 61 कर दो, ऐसे देख लो 7 चौक 28 9 से 63, 63 में 2 इधर लाओ तो कितना 30 हो गया, और 61 30 61 कितना हो गया 91, 91 की 1, कैरी कितना हो गई 9, 7 सते 49, 49 9 कितना हो गया 58, 58, ये आ गया। इसमें वही किया गया जो सब में किया जा रहा था, 9 छक 54 की 9 चौके 36 की 6 आ गया, कैरी 3 आ गई,
9 चौक 36 की 6, कैरी 3 आ गई। ठीक है, गलत हो गया शायद ये। देखो 9 चौक 36 की 6 हो गया, कैरी 3 आ गई। इसका इसमें गुण किया 7 चौक 28, इसमें गुणा किया 9 सते 63, 28 63, 28 63 91 हो गया। 91 3 94, 94 की 4, कैरी 9, 7 49, 49 9 कितना हो गया 58, ये आ गया। देखो यहाँ ये कैरी हमने जोड़ नहीं पाई थी, पढ़ाते समय मान लो मिस्टेक हो जाता है, लेकिन उसी समय सुधार लिया जाए ज़्यादा ठीक है। किसी से भी हो सकता है, परीक्षा में नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है आपको। 58 46 आ गया। ठीक है, 83 मैम 83 से मल्टीप्लाई कर दे। देखो 3 तरीके 9 हो गया, कैरी कुछ नहीं, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 दूनी 48, 48 की 8 हो गया, कैरी 4, 8 वाटे 64, 64 और 4 68, ये आपको मिल गया 6889। 83 में 83 गुणा करेंगे। आप देखो 84 में 84 गुणा करो, 4 चौके 16 की 6 हो गया, हो गया। 8 चौक 32, 8 चौक की 32, 32 32 कितना हो गया 64, कैरी एक आया था, 64 एक 65 की 5 हो गया, 64 एक 65 की 5 हो गया ना। कैरी कितना हो गया 6 हो गया, 8 बटे 64, 64 6 70, 70 56 आ गया। 84 का जो वर्ग है वो 70 56 है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से 4 चौक 16 6 हो गया, कैरी कितना आई एक आई, 8 चौक के 32, 8 चौक के 32, 32 32 कितना हो गया 64, एक 65 की 5, कैरी 6 आई, 8 बटे 64, 64 में 6 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा आपको 70, ये आपका ये हो गया 70 56। ठीक है, आप देखो 85 गुणे 85, ये 5 बचे 25, 25 लिख लो और 9 72। इसका तरीका ये है जानते हो, जब इकाई के अंकों के योगफल 10 हो तो इकाई का अंक का गुणा कर लेते हैं, 25 लिख लिया। दहाई के अंक बराबर हो तो ये 8 8 में 1 जोड़ा 9, 9 8 72 लिख लिया गया। ठीक है, ये भी एक तरीका है आपका। 86 गुणे 87, 7 6 42 की 2 हो गया, करी कितना आ गई 4, 8 7 56, 50 से 56 हो गया, 8 छक 48, 50 50 100, देखो 56 48 ऐड करना है, ये आएगा 8 से 104 आ जाएगा। ठीक है, कितना 104, 104 की 4, 104 और प्लस ये क्या 4 जोड़ लो, 104 और 4 108, कैरी कितना होगी 10, 8 बटे 64 10 74। ठीक है, देखो पहले इसका इसमें गुणा किया गया, 7 6 42 की 2 आ गया, पहले गुणा किया, कैरी 4 आ गई, 8 7 56, 8 6 48, एक 56 है एक 48 है, तो 56 वाला 2 इधर लेके चले आओ तो 54 हो जाएगा। 54 और 50 जोड़ लो कितना आ गया 104, और जो कैरी 4 आई थी 108 हो गया, 8 बटे 64 हो गया, 64 और 10 108 आ गया ना, 108 लिखा, 8 लिख गया, 10 कैरी आ गई, 10 इसमें कैरी आ गई, तो यही 10 को जोड़े 64 10 74 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। आप देखो 89 इंटू 84 गुणा कर लो, किसी में आप कर लो, इतना प्रैक्टिस कराया जा रहा है तो आपको अच्छा आ जाएगा, जब प्रैक्टिस नहीं कराया जाता तब समस्या एक होती। अब देखो 9 चौक के 36, 36 की 6, कैरी कितना आ गई 3, 8 चौक के 32, 9 8 72,
देखो 2 उधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, 32 30 हो गया, 72 का 70 हो गया, 2 2 4 हो गया, 77 30 100 हो गया, 100 4 104, 3 107, 3 इधर 107 हो गया। कैरी कितना आ गया? 10 आ गया। 8 बटे 64, 64 10 74। नहीं समझ आया फिर से देख लो। 9 चौक 36 6, कैरी 3 हो गया। 9 8 चौके 32 और 9 8 72, 72 को 70 मान लो, 32 को 30 मान लो, 70 30 100 हो गया। 2 32 में बचा है, 2 72 में बचा है, तो 100 में 4 जोड़े 104 हो गया। 104 और ये 3 107 की 7 हो गया। कैरी कितना हो गई आपकी? 10 हो गई। 8 बटे 64 10 74 हो गया। बात समझ में आ रही है? तिरानवे गुणे 92 कर लो, 2 तिहाई 6 हो गया। 2 तिहाई कितना हो गया? 6 हो गया। अब ये देखो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, कैरी है नहीं। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18 और 27 कितना हो गया? 8 7 15 45। अब ये 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 में 18 जोड़ेंगे तो 45 मिलेगा। 10 जोड़ लो, 45 हो गया। 45 की 5, कैरी 4 हो गया। 9 9 81, 81 और 4, 81 4 कितना हो गया? 85, 85 हो गया। देखो वही काम किया गया। 3 दूनी 6 हो गया, 6 लिख लिया गया। 9 दूनी 18, 9 3 27, 18 में 27 जोड़ लिया, 27 10 37, 37 8, 7 15 45, 45 की 5, कैरी 4, 9 9 81, 81 4 85 हो गया। अब देखो यहाँ से 92 इंटू 92, बीच बीच में आपको सेम सेम संख्या से गुणा इसलिए बताया जा रहा कि संख्याओं को वर्ग निकालना भी आप इसी में सीख ले। तो देखो क्या करोगे, 2 दूनी 4 हो गया, कैरी कुछ नहीं आया। इसका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 18 36, 36 की 6, कैरी 3, 9 9 81, 81 3 84 आ गया। 81 3 84। अब 93 में 93 से गुणा कर लो। 3 3 के 9 हो गया, कैरी कुछ नहीं आया। 9 3 27, 9 3 27 दूनी 54, 54 की 4, कैरी 5, 9 3 27, 9 3 27, 27 27 54 होता है। 54 की 4, कैरी 5, 9 9 81, 81 या 5 86। देखो एक लाइन में आप कैसे निकाल लेते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत आसानी से वहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो यहां से 94 इंटू 94, 94 की 94 कर 4 चौक 16, 16 की 6, कैरी 1 हो गया। इसका इसे 9 तरीक 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 36 कितना 72, 72 1 73, 73 की 3, कैरी 7, 9 9 81, 81 और 7, 81 7 88 हो गया। अब 94 गुणे 95 कर लो, चलो ये भी कर लो। देखो 5 4 पंजे 20, 20 की 0, कैरी 2, 5 की 20, 20 की 0, कैरी कितना हो गई? 2 हो गई। अब देखो इसका इसमें गुणा करो, 9 5 45, 9 चौक के 36, 9 5 45, 9 चौक के 36 कितना हो गया? 45 और देखो यार 9 5 45 हो गया और 9 चौक के 36 हो गया। 36 45 81, 36 और 45, 81 हो गया। 81 2, 83 की 3, कैरी 8, 9 9 81, 81 8 89। ठीक है, देख लो पहले इसका गुणा 5 चौक 20, 20 की 0, कैरी 2 हो गया। 9 5 45, 9 चौक के 36, ऐसे जुड़ो 5 4 9, 9 का 4 बार गुणा, 9 का 9 बार गुणा 81 आ गया। 81 2 83, 83 3 आ गया।
9 9 81, कैरी से 8 हो गई, 9 9 81, 81 8 89 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। 95 इंटू 95, इसके दो तरीके हैं लगाने के। एक तरीके है जब इकाई के अंकों के एक फल 10 हो, दहाई के अंक समान हो, तब गुणा करने का तरीका क्या है, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 5 25 आ गया। ये कितना है, 9 है, 9 में 1 जोड़े 10, 10 में 9 का गुणा करिए 90। ठीक है, ये तरीका आ जाएगा। ठीक है, 96 इंटू 96, 9 छक 54 की, अब देखो 6 6 36 की 6 हो गया, कैरी 3 हो गई, 9 छक 54, 9 छक 54, 54 में 54 जोड़ोगे कितना हो गया, 108, 9 छक 54, 9 छक 54 कितना हो गया, 108 हो गया ना। 108 और 3, 111, एक कैरी कितना बचा अब, 11, 9 9 81, 81 और 11 कितना हो गया, 92, 81 11 92, 81 11 92 हो गया। बात समझ में आया, 92 16, 97 इंटू 97, अगर इसका वर्ग निकालना है आपको, 7 की कितना हो गया, 9 हो गया, 7 कितने हो गए, 9 हो गए, कैरी कितना हो गया, 4 हो गया, 9 7 63, 9 7 63, 63 और 63 126, बताओ, 126 4 130 कीजिए, कैरी 3 हो गया, 9 9 13 हो गया, 9 9 81, 81 और 13 94। ठीक है, बात समझ में आई, इतना समझ में आई आपको। 97 इंटू 98 इतना हो गया। देखो 8 7 56, पहले इसका गुणा करेंगे, 56 की 6, कैरी कितना हो गई, 5, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 9 8 72, 9 7 63, 72 63 कितना हो गया, 7 6 13, 130 हो गया, 135 हो गया, 135 5 140, 140 की 0, कैरी कितना आ गई, 14, 9 9 81, 81 में 14 जोड़िए 95, 95 आ गया। तो देखो काफी सवालें आपको बताए जा चुके हैं, कैसे दो अंकों की संख्या गुणा करेंगे, दो अंकों का वर्ग कैसे निकालेंगे, इसी में दोनों चीजें आपको बताई जा रही है। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ न करिए, साथ हम जितना बता रहे हैं उतना प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपका काम क्लियर। अब देख लो, 99 में 99 से मल्टीप्लाई करना है, 9 9 81 की 1 हो गया, कैरी 8 हो गई, 9 9 81, 9 9 81, 81 81 162, 162 में कितना जोड़ना है आपको, 8 जोड़ना है, 170 हो गया, 170 की 0, कैरी कितना हो गई, 17, 9 9 81, 81 में 17 जोड़ेंगे 98 आएगा, 98 0 1 आ गया, आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। बशर्ते इसको जोड़ थोड़ा सा तेज कर लो, ठीक है, थोड़ा गुणा भाग तेज कर लो, मजा आ जाएगा आपको, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, अब 98 इंटू 98 भी कर लो, करिए, दो चार और कर लो। अब 98 इंटू 98, 8/64 कितना हो गया, 8/64 की 4 हो गया, 64 कितना हो गया, 4 हो गया, कैरी कितना आ गई, 6 आ गई, कैरी 6 आ गई, 8 9 72, 9 8 72, 8 9 72 हो गया, 9 8 72 हो गया। देखो 8 9 72,
9 अठे 72, 70 दूनी 140, 144 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 144 6 150, 150 की जीरो, कैरी कितना आ गई? 15, 15 आई, 9 9 81, 81 और 15 96, मिल गया? 9604 मिल गया कि नहीं मिल गया? और भी कोई संख्या आप बताओ, चलो हम ही बता देते हैं। 97 इंटू 97, बस 2 अंक संख्या है, गुणनफल का नियम जानते रहो। 7 से 49 की 9 हो गया, कैरी कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे हम, ठीक है। 9 से 63, 9 से 63, 63 63 126 हो गया, 126 4 130 हो गया, 9 9 81 13 94 हो गया, 9409, इसे गुणा कर लो। 95 इंटू 95 कर लो। अब इसका 95 को गुणा करने का एक तरीका आसान है ऐसे अंकों का। इकाई के अंकों का योगफल 10 होना चाहिए और दहाई का अंक समान होना चाहिए। तब गुणा क्या करेंगे? इसका 5 5 25 लिख लिया। अब ये 9 है, 9 में एक जुड़ा कितना? 10 हो गया। 10 में 9 का गुणा किया, 90 हो गया। बस खत्म। अब 94 में हम 96 से मल्टीप्लाई करें। देखो इसका भी एक तरीका है, इसे एक बार प्रैक्टिस करो, मजा आएगा। वैसे भी करोगे तब आएगा, ऐसे भी। तो तरीके कई है, जहां शेड्यूल हर एक तरीके जानना चाहिए। जो दिमाग में क्लिक किया उसको आप लगा लो, ठीक है। आप देखो यहां से, ये 4 है, ये 6 है, 6 चौक कितना हो गया? 24। अब देखो इकाई के अंकों का एक फल 10 है, दहाई के अंक समान है, तो 9 में एक जुड़ा 10, 10 में 9 गुणा किया 90। आ गया? अब देखो यहां से 93 में 197 से मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें जोड़ो, 7 3 10 हो गया, 10 हो गया ना। इकाई के अंकों के फल 10 हो गया, दहाई के अंक दोनों 9 है, समान है, तो गुणा करने का तरीका 7 3 21, इसमें एक जोड़ो 9 1 10, 10 में 9 को गुणा कर दो, 90 हो गया। तो 7 3 21 हो गया, ये कितना हो गया? 90 हो गया। 90 21, ठीक है। आप 92 में 98 गुणा करो, एक तरीका ये भी यही जान लो। किसी तरीके से लगाओगे सब तरीके आएगा। 92 में 98 को गुणा करो तो 8 दूनी 16, 16 की, देखो इकाई के अंकों के एक फल 10 है, दहाई का अंक समान है, तरीका है। इकाई के अंकों के एक फल 10 है, दहाई का अंक समान, तब गुणा करने का तरीका, पहले हम इसका गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16 हो गया। ये 10 9 है, 9 में एक जुड़ा 10, 10 में 9 को गुणा किया 90, झक्कास, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? अब यहां देख लो, नाइन्टी वन इंटू 99, सेम कंसेप्ट। इकाई के अंकों के फल कितना है? 10 है, दहाई का अंक क्या है? समान है ना। तो 9 1 कितना हो गया? 9 1 कम 9, इसके पहले हम 0 लगा लेंगे, ठीक है। 9 1 10 हो गया, 10 में 9 गुणा किया 90, ठीक है। जब एक अंक आए तो 0 लगा लेते हैं, ये समझदारी की बात है, ठीक है। तो आप देखिए, आपको लेके 2 अंकों की संख्याओं के गुणनफल के 2 तरीके बताए गए। एक तरीके ये था कि इकाई के अंकों का योगफल अगर 10 हो, दहाई का अंक समान हो, तो वो देखो इस टाइप के हैं। ये बताया गया, ये बताया गया, ये बताया गया, ये बताया गया, एक यहाँ ये बताया गया, ये और भी इसके पहले बताए गए। तो कंसेप्ट सेम है, वो लगा लीजिएगा। जैसे आपको अगर बात हम करें यहाँ पे, करें तो 2 4 और बता दें आपको। हम यहाँ पे बात करें तो 64 में हम 66 से मल्टीप्लाई करें। देखिए इकाई के अंकों के एक फल 10 है, दहाई के अंक समान है, ये दोनों बराबर है दहाई के अंक, तब गुणा के करने का तरीका 6 चौके 24 हो गया। इसमें हम एक जोड़े, 6 1 7 हो गया, 7 में 6 गुणा के 7 6 42, ये आ गया। वैसे भी गुणा करेंगे तभी आएगा, 6 चौक 24 4, कैरी 2 हो गया, इसका इसमें 6 4 36, 6 6 24, 24 और 36, 24 में 36 जोड़े 60, 60 2 62, 62 की 2 आ गया, कैरी 6 आ गई, 6 4 36, 36 था 42, दोनों से आ गया।
दोनों से वही आ गया 42 24। तो दोनों गुणा करने के तरीका है, दोनों से आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इकाई अंकों का योगफल समान हो या वहाँ इकाई अंकों की योगफल 10 हो, दहाई का अंक समान हो, तब गुणा करने का तरीका ये भी है, देख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करें 62 में 68 से। देखिए यहाँ इकाई का अंकों के फल समान है, 10 है, दहाई का अंक समान है, तो 8 दूनी 16 हो गया, 6 में 1 जुड़े 7, 7 6 42 हो गया, कितना हो गया। इसी प्रकार हम 92 में से, उधर तो मैंने लगभग बताया है, 82 में हम 88 से गुणा करें, 8 दूनी 16 की 6 हो गया, 16 हो जाएगा। इकाई दहाई का अंक समान है, इकाई का अंकों के फल 10 है ना। तो आप देखो 9 8 72 हो जाएगा, 8 1 9 और 9 में 8 गुणा 72 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। इसी प्रकार देख लो 84 में आप 86 से मल्टीप्लाई करो, इकाई के अंकों के फल 10 है, दहाई के अंक समान है, क्या 6 चौक 24 हो गया, 8 में 1 जुड़ा 9 हो गया, 9 8 72 हो गया। वैसे भी गुणा करके देख लो, 8 चौक 6 चौक 24 4 हो गया, कैरी 2 हो गई, 8 छक 48, 8 चौक 32, 48 और 32 60 हो गया, 60 2 62 की 2 हो गया, कैरी कितना आई 6, 8 बटे 64 82 होगा, सॉरी 82, 8 बटे 64 72 हो गया, 72 कैरी यहाँ 8 आई थी। ठीक है, तो दोनों देखो, दोनों तरीका एक ही है, दोनों करोगे वही आ जाएगा। कुछ और देख लो 54 गुणे 56, इकाई का अंकों के योगफल 10 है, दहाई का अंक समान है, तो 6 चौक 24 हो गया, अब 5 छक 30 हो गया, आ गया। 32 गुणे 38 देख लो, दहाई का इकाई का अंकों के योगफल 10 है, दहाई का अंक समान है, 8 दूनी 16 हो गया, 4 3 12 हो गया, 3 1 4, 4 3 12, 12 16 हो गया। तो आप देखो आपको दो तरीके बताए गए यहाँ गुणा करने का। एक इकाई के अंकों के योगफल 10 हो, दहाई का अंक समान हो, तब भी आप आसानी से गुणा कर सकते हैं दो अंकों का, वो 3 4 सब में लागू है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ चूंकि हम दो अंकों की संख्या को गुणनफल बता रहे थे, तो यहाँ हम ये बताएंगे। आप देखिए और एक तरीका बताया गया कैसे हम एक लाइन में वन लाइनर गुणा करेंगे, ये भी बताया गया। तो दोनों तरीके आपको बता दिए कि जो आपको सुटेबल लगे वो तरीके आप क्या करिए, एडॉप्ट कर लीजिए, अपने व्यवहार में ला लीजिए, प्रैक्टिस करिए, 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा। ऐसे ही प्रतिष्ठा क्लासेस आपको और सारी चीजें बताती रहेगी, बस प्रतिष्ठा क्लासेस से आप लगे रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपको सारी क्लासेस फ्री में दी जा रही है, जो आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, मोटिवेशनल भी है, सब कुछ है। और पुनः हम आपको बीच दूसरी कक्षाओं के बीच में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।